गाइस गेस व्हाट, 12th का रिजल्ट आ गया। मतलब मैं भी रास्ते में, मतलब मैं क्लास में बैठी थी, लास्ट क्लास में, तभी आ गया था। बट मैं जैसे वैसे खुद का काम रख रही थी। बट नाउ आई एम गोइंग होम और किसी भी मोमेंट मेरा रिजल्ट आ सकता है एंड आई एम वेरी 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 नर्वस। ओके गाइस, आई एम बैक एंड अब जल्दी से चेंज करके अपना सेटअप तैयार करते हैं, लैपटॉप खोल के। सो यस, जल्दी से मैं तैयार हो जाती हूँ एंड फिर हम देखेंगे अपना रिज़ल्ट। ओके गाइस, तो मैंने अभी चेक किया पर मैंने देखा कि अभी तक रिज़ल्ट हमारा नहीं आया है और मैं उसके वेट पे मरी जा रही हूँ। बट मैंने सोचा कि अब रिज़ल्ट नहीं आया तो क्या ही कर सकते हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर अपन चेक करेंगे। गाइस, सो आई गेस आई एम नॉट द ओनली वन जिसको now we listen and we don't judge. But guys, if you haven't tried this combo, do it right now. मुझे भाई कुरकुरे चावल बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है एंड बिफोर यू जज गिव इट अ ट्राई। अब मैं खाना खाने बैठ गई हूँ, उसके बाद फिर फाइनली हम अपना रिज़ल्ट चेक करेंगे। मैंने सोचा पहले खाना खा लेती हूँ क्योंकि उसके बाद मे भी मेरा मन ना करे रिज़ल्ट देखने के बाद खाना खाने का। ओके गाइस, तो फिर फाइनली मेरा रिज़ल्ट आ गया था और लिटरली यू कैन सी मेरे हाथ काँप रहे थे, मेरी हार्ट बीट तेज़ थी और मेरा लग रहा था मेरा दिल मेरे सीने से निकल आएगा। एंड मेरी रूममेट्स भी आसपास थी। सो या मैं लाइव तो इतना अच्छे से रिएक्शन रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट येस लेट मी टेल यू गाइस हाउ आई वाज फीलिंग। तो मैं खाना खा ही रही थी कि बीच में एकदम से मुझे पता चलता कि 10th का भी रिज़ल्ट आ गया। मैं जल्दी जल्दी सब कुछ छोड़ छाड़ के लैपटॉप लेके बैठ गई एंड उस समय मैं इतनी ज़्यादा इतना ज़्यादा शेक कर रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे खोलना कहाँ से रिज़ल्ट। बट फाइनली मैंने अपना रिज़ल्ट सारे डिटेल्स डाले और मेरा रिज़ल्ट आ गया। लाइक ओह माय गॉड एंड बूम, मेरा रिज़ल्ट आ गया और मेरे से देखा नहीं जा रहा था भाई, मेरे से लिटरली देखा नहीं जा रहा था। मैं आंखें छुपा ले रही थी, मैं लैपटॉप की स्क्रीन बंद कर दे रही थी क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही थी ना। बट या फाइनली सबके मोटिवेशन देने पे आई चेक द रिज़ल्ट एंड ओह माय गॉड, मतलब द फीलिंग भाई, पूरी ज़ोर से शेक कर रही थी भाई मैं अंदर से। बट देन आई स्टार्टेड कैलकुलेटिंग माई मेरा सारे मार्क्स एंड नाउ लेट मी टेल यू गाइस कि क्या हुआ एक्चुअली। ओके रिज़ल्ट आ गया। तो मैंने आते ही मम्मी को कॉल किया और मेरी मम्मी खुश थी बट शी नॉट बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव पर्सन जो बहुत ज़्यादा खुश हो। सो यस मैं बताऊँगी अभी परसेंटेज कितना है। अच्छा है, फिर मम्मी को बताया, शी इज़ लाइक ठीक है कोई बात नहीं। और मेरा एकदम ये लाइक मतलब ठीक है, मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छी है। बट अब ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी हर्ट कर रही है क्योंकि मुझे खुद से थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। मतलब मैं रोंगी, 93 इज़ गुड, बट हाँ मुझे खुद से भी थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। हिंदी में मैंने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया, उस वजह से हिंदी में खैर मैंने काउंट नहीं किया, सॉरी हाँ हिंदी में मैंने काउंट नहीं किया। ठीक है, मतलब सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं बट येस इट वॉज गुड, इससे भी बुरा हो सकता था। अच्छा है, आई एम टू ओवरवेल्म्ड राइट नाउ। तो अभी मैं वीडियो भी नहीं बना पाऊँगी, बाद में जब मैं थोड़ी काम डाउन हो जाऊँ फिर मैं बताऊँगी आपको। तो गाइज़ ये थे मेरे सारे मार्क्स एंड तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मेरे इंग्लिश के मार्क्स जिसमें मेरे आए थे टोटल 93 और उसके बाद फिर मेरे हिंदी जिसमें मेरे सबसे बेकार आए थे लाइक लिटरली 82। मैथ्स में टू बी वेरी ऑनेस्ट एक्सपेक्टेड था 89 एंड साइंस में भी समहाउ एक्सपेक्टेड था 94 एंड भाई सोशल साइंस भाई मतलब कौन ही कहेगा कि मैंने आर्ट्स नहीं ली भाई, मेरी सोशल सब्जेक्ट साइंस फेवरेट सब्जेक्ट है। एंड आईटी में भाई मैंने क्या किया, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था खुद पे कि मैंने आईटी में इतना अच्छा कर लिया। लाइक भाई लाइफ सेवर बन गया आईटी एंड मेरा स्कूल भाई 100 साल और चले क्योंकि भाई सब में 20 आउट ऑफ 20 दे दिए भाई। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। सो फिर शाम हो गई थी तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा बाहर घूम के आ जाऊँ और वैसे भी मेरे दोस्त मुझे पार्टी कह के मेरा दिमाग खा रहे थे। तो यस मैंने सोचा चलते हैं बाहर कुछ खा के आते हैं और मम्मी पापा ने भी बोला था कि जा बेटा थोड़ा घूम ले, थोड़ा एंजॉय कर ले ये। तो उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें खाई जैसे कि पेस्ट्रीज़ एंड गुलाब जामुन एंड मोमोज एंड ऑल। गाइस लुक एट द स्ट्रगल, मैं बाथरूम में रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि प्राइवेसी है नहीं मेरे पास क्योंकि मैं ट्रिपल शेयरिंग वाले रूम में हूँ।
बट इट्स फाइन, लेट्स टॉक अबाउट माई रिजल्ट। सबसे पहले इंग्लिश के मार्क्स, जिसमें मेरे आए 72, जो कि बहुत कम है मेरे एक्सपेक्टेशंस के। मुझे याद है मैंने एग्जाम का वक्त बोला था कि मेरे बेयरली 1 मार्क्स कट रहे हैं, और यहाँ मेरे आज 8 मार्क्स कट गया। लाइक आई हैव नो आइडिया कि मेरे 8 मार्क्स कहाँ गए। बट इंग्लिश है, सो आई थिंक ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन एंड ऑल। वैसे तो मैंने जितने MCQs मैच किए थे उसमें मेरे सारे मैच कर गए थे, बट अब पता नहीं मेरे राइटिंग सेक्शन में कहाँ इतना मार्क्स काट लिया, 8 मार्क्स। इंग्लिश में भाई मेरे पूरे साल अच्छे मार्क्स आए हैं, तो थोड़ा सरप्राइज थी मैं इंग्लिश के मार्क्स को देख के। सो या दैट्स इंग्लिश मार्क्स। एंड देन मेरा हिंदी का मार्क्स, तो हिंदी में आए हैं मेरे 82 आउट ऑफ 100। वैसे तो मुझे पता था कि मेरा सबसे बेकार हिंदी गया, मतलब इतना वाहियात एग्ज़ाम मेरा कोई नहीं गया। मुझे पता था कि मैंने हिंदी में बहुत गंदा वाला किया है, तो थोड़ा तो बुरा जाना था। बट 18 मार्क्स कुछ ज़्यादा हो गया, बट ठीक। टॉप 5 काउंट करना था तो मैंने हिंदी को काउंट नहीं किया उस चीज़ में, तो परसेंटेज पे तो उसका असर पड़ा नहीं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने उस समय बोला था एंड आई एम सेइंग इट अगेन कि अगर मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ ना किसी चीज़ को छोड़ने के लिए 10th के बाद, तो वो हिंदी है। नाउ टॉकिंग अबाउट मैथ्स। मैथ्स ही मेरा एवरेज गया था। मैथ्स सच बताओ तो मैथ्स मेरा एक लौता सब्जेक्ट है जो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना ही आया, ना ज़्यादा ना कम। मतलब मैंने आउट 70 के आसपास किया था, और 70 बोल रही हूँ सॉरी, 89 के 90 के आसपास किया था और 89 आ गया है। सो आई थिंक बहुत क्लोज था मेरे एक्सपेक्टेशन से, और मुझे एग्जैक्टली पता है कि मेरे मार्क्स कहाँ कहाँ कटे हैं, क्योंकि मैंने रश में बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया था। और उससे मुझे लेसन भी मिला है कि आज के बाद पैनिक में कभी एग्ज़ाम नहीं लिखना है। बट ठीक है, अच्छे ठीक ठाक मार्क्स हैं। वैसे तो मैंने PCM लिया है तो इसके हिसाब से ज़्यादा होने चाहिए थे, बट ठीक है। नाउ अबाउट साइंस में मेरे ठीक ठाक आया, ये भी मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आया है। मतलब मैंने साइंस में एक्सपेक्ट किया था कि मेरे 90 अबव आ जाएंगे, लाइक 92, 93 एंड 94 यस 94 आर क्वाइट डिसेंट मार्क्स साइंस में। अगेन मैंने साइंस स्ट्रीम लिए तो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए आई गेस, बट ठीक है। मतलब नाउ कम्स SST, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, जिसके बारे में मैंने ये कहा था कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 चाहिए। देखो 100 आउट ऑफ 100 तो नहीं आया, बट ठीक है अच्छा आया। SST में आई एम हैप्पी बिकॉज मुझे वैसे भी उससे कोई लेना देना था नहीं आगे जाके। बट तब भी मेरे SST में 97 आ गए हैं, विच इज़ क्वाइट गुड, प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एंड लास्टली IT। नाउ लेट मी से दिस गाइज, IT के वक्त 7 दिन में मैंने 3 घंटे, शुरू के 7 दिन तो मैंने छुआ नहीं कुछ, 7वें दिन के एंड में एग्ज़ाम से 7 घंटे पहले बैठ के मैंने 3 घंटे पढ़ाई की है। वो पढ़ाई कैसी, एक हाथ में किताब है मेरे, एक हाथ में फ़ोन है, मैं 4 रील स्क्रॉल कर रही, फिर मैं एक पेज पढ़ रही। ये पढ़ाई करके मैं गई हूँ IT के एग्ज़ाम में। पार्ट भी तो भाई मैंने छुआ नहीं है, पार्ट ए की बेसिस में करके गई। पार्ट ए में भी क्या ही पढ़ना है, उतना तो बेसिक कॉमन सेंस होता है। सो अपने उस कॉन्फिडेंस को लेके 3 घंटे की पढ़ाई को लेकर मैं गई थी IT के एग्ज़ाम में। एंड गेस व्हाट, मेरा बेस्ट कौन सा गया, SST के बाद ऑफ कोर्स IT, जो कि थोड़ा सा था। एग्ज़ाम देने के बाद मुझे लग रहा था कि हाँ अच्छा तो गया है, बट इतना अच्छा, और स्कूल वालों ने भी फुल दे दिए, जबकि मेरी फाइल्स में बहुत ज़्यादा सर ने कमी निकाली थी और मुझे 2 बार फाइल बनानी पड़ी थी अपने स्कूल की, बट मेहनत रंग लाई। एंड नाउ आई हैव 96 इन IT। दिस वॉज माई रिव्यू और रिएक्शन ऑन ऑल द मार्क्स। एंड ओवरऑल मेरे परसेंटेज आए हैं 93.8, 94 यू कैन से, लेट्स से 94। एंड अभी मेरे स्कूल का वो रैंक वाला जो है पोस्टर, वो अभी मैंने देखा, जिसमें मैं अपने स्कूल में लड़कियों में सबसे पहले हूँ। एंड बाकी ऐसे ऑल ओवर स्कूल में 10th में देखा जाए तो टॉप 5 के अंदर, मतलब 5th रैंक पे हूँ। और मेरे मम्मी पापा का क्या रिएक्शन है, जैसे कि मैंने बताया था कि पता है मेरा वो क्या था कि मुझे 95 एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है, और कम आया तो मेरे ऑलरेडी मेरे आंखों में आंसू थोड़ा भर चुका था। जैसे मम्मी ने बोला ना, मम्मी कुछ और मीन कर ली थी, उन्होंने मेरे को कैजुअली कहा कि ठीक है कोई बात नहीं अच्छा है, और मेरे को लगा कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, और लाइक वो डिसअपॉइंटेड है मुझे में। और मेरे टेस्ट हुए बहने शुरू हो गए, मोटे मोटे टेस्ट हुए, मैं रोने लगी। फिर मेरे को सबने आसपास समझाया कि क्या रो रही है, इतना अच्छे तो आए हैं। मैंने सोचा हाँ क्या रो रही है, इतने अच्छे तो आए हैं। इसमें बहुत अच्छा था। पापा से बात नहीं, पापा बिजी थे, मम्मी से बात थी। मम्मी ने मुझे 3 बार कॉल किया उसके बाद, बेटा बुरा तो नहीं लगा ना तुम्हें, बेटा मैं कुछ छोड़ के आना चाहती थी। कहा हाँ मम्मी मैं जानती हूँ आपको छोड़ के आना चाहती थी, कोई बात नहीं, खुश हो मम्मी, मैं थोड़ी सी पागल हूँ, छोड़ो उसको। हाँ फिर अभी रात में मेरे पापा ने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा कॉन्ग्रेचुलेट किया, उन्होंने कहा बेटा शाबाश बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। सब तुम्हारा मार्क्स बता रहे हो, पता है मैं गर्व से बता रहा हूँ तुम्हारा मार्क्स। उन्होंने कहा कि बस अब तुम JEE में मन लगा के मेहनत करो और JEE क्लियर कर लो। पापा पापा
करना तो है ही ऑफकोर्स, मतलब ठीक है, हाँ सही में बोला पापा ने, मतलब ठीक है एकदम आउट ऑफ नोवेयर बोल दिया, थोड़ा लगता है बट ठीक है। हाँ तो कितनी बार मैंने 10 सेकंड के अंदर 20 बार ठीक है बोल दिया। हाँ तो बट फाइनली मेरा रिजल्ट आया एंड अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा। सो यस, so people, that was it for the video. I hope you liked the video. If you did like the video, subscribe to my channel and tell me your percentage in the comment section. Not to be that relative, mean as relative, but कितना आया गाय बताओ, मुझे बताओ। किडिंग गाइस, जितना भी आया अगली बार इससे भी अच्छा आएगा। दिस इज़ नॉट द एंड एंड आई नो इट साउंड्स फनी कमिंग फ्रॉम समवन जिसके 93 आए, बट ट्रस्ट मी गाइस 93 लाके भी मैंने रोए ही हुआ है। अब मुझे पता तुम लोग कहोगे कि तो रोते रहती, के बाद पे 93 लाके रो रही थी, बट यू सॉ दैट वीडियो, मैं लिटरली रो रही थी। तो क्या फ़ायदा जब 70 लाके कोई खुश है और 93 लाके कोई रो रहा है, तो टेल मी व्हाट्स बेटर। इट्स बेटर टू बी हैप्पी, ओके। और 10th के रिजल्ट कोई नहीं पूछ रहा, इट्स जस्ट फॉर पर्सनल इवेलुएशन एंड मेरी फैमिली हैप्पी है, सो मैं हैप्पी हूँ, सो सब हैप्पी है एंड आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड आई होप आगे जाके आप लोग इससे भी ज़्यादा अच्छा लाओगे। और यस, दैट वाज इट फॉर द वीडियो। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। And if you want to